नमस्कार जिन प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली क्लास जो है 9th आपका वार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो है फर्स्ट पेपर नहीं दिखा सकती क्योंकि जिले बाई पेपर आ रहा है। तो मैंने तो बता दिया है कि हमारे चैनल पर अगर आप आ चुके हो तो आपके सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, बट आपको किसी भी प्रकार से जो है आपको जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पेपर को हटा दिया गया है तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो आप ये भी जानते हो, ठीक ना, क्योंकि ये प्राइवेसी भी रखना जरूरी होता है। चलिएगा, हम एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन उपलब्ध आ चुके हैं। तो इस पेपर को आप अच्छे से जाइए तैयार करके और रट के आइएगा, है ना। और आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक ना। यहाँ पर और आप सभी को बता दूं, सब विद्यार्थियों यहाँ पर देखेंगे अपन बाकी के सारे क्वेश्चंस, बट इसका पीडीएफ अगर लेना है ना तो अपन को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना है। इसके बाद हम आगे की जो भी है इनको सारे को जो है सारे क्वेश्चंस, बट आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको चैनल के माध्यम से मिलने वाला। आईएमपी क्वेश्चन, डीपीपी की और जो है मोस्ट आईएमपी, मॉडल क्वेश्चन पेपर, रियल पेपर, जो भी सारे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम जानेंगे बट सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखिएगा। आपका पहला है सही विकल्प का चयन करना है, बट आपको मैं आंसर सीट भी यहाँ पर जो है आंसर में भी आपको सही टिक लगा दिया है। पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा लेना। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें रचयिता कहते हैं। अगला है एक दिन भुज पाठ की विधा है, तो इसका राइट आंसर लगाना है कविता। अगला है धरती शब्द का विलोम शब्द होता है ना, तो इसका राइट आंसर आपको जलद लगा देना है। इसके बाद है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो संधि कहते हैं। अगला है कारक के प्रकार होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो होता है अपन 8 प्रकार के होते हैं। कितने कारक? 8 प्रकार के। ऐसे आपको आंसर के साथ आपको अच्छे से आंसर शीट में लिखना है ना। बाकी के आपके पास समय नहीं है, आपकी अभी 9वीं में हो, आगे की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। देखिए, रिक्त स्थान की अब पूर्ति आ चुका है। तो मेहमान को भोजन सबसे ज्यादा डॉट पसंद था, तो जो पापड़ था ना वो बहुत ज्यादा पसंद था मेहमान को। इसके बाद विद्यार्थियों अगला देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री की उम्र जो है वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष से अगर अधिक है तो अंतरिक्ष यात्री में जो है नहीं लिया जाएगा। ये चीज ध्यान दे देना। इसके बाद आप सभी को मैं बता दूं, रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ डॉट जो है किलोमीटर की लंबी थी, 3 किलोमीटर लंबी थी। 3 किलोमीटर अपन को लगा लेना है। इसके बाद हम देखेंगे, वह तो पूर्णमासी के डॉट के समान है, डॉट पूर्णमासी के चांद, जो पूर्णमासी का साथ चांद होता है ना उसके समान है। अगला है सतपुड़ा के घने जंगल डॉट में डूबे हुए थे, तो नींद में आपको बता देना। अगला है आपको दुष्ट व्यक्तियों के साथ जो है आदर्श डॉट भी जो है प्रेरणा होती है, तो ये आपको राइट आंसर प्रेरणा लगा देना है। बट इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, सही जोड़ी का मिलान देखेंगे विद्यार्थियों। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर के जाना अपना एग्जाम देने। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही स्तंभ और ब करके दिया रहेगा, बट आपको ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको सामने सामने का मिलान करना है। देखिए, दुर्लभ का है ना, तो इसका राइट आंसर आपको हाँ ऑप्शन नंबर लगा देना, कबीरदास का। और सख्या शब्द और सम्माननीय का लगाना आदर योग्य, मृतिका का लगा देना मिट्टी, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद, और जहरीला तो सांप। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला में है विद्यार्थियों यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता दूं, रुको यहाँ पे मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर्स जो है आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, बट चलिए एक एक करके कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का पहला का राइट आंसर करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका 11 हो जाएगा। बट दूसरे का हम देखेंगे, तो दूसरा है आपका सूरज का ब्याह कविता में जो है सुहाग के गीत कौन गा रहा था,
तो रामधारी सिंह दिनकर, कौन? रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या था? तो बताना है ना, तो इसरो। अपने भारत में देखो, नासा तो अमेरिका का यहाँ पर अपना है नहीं, है ना। अपने अगर भारत में वैज्ञानिकों की जो है कुछ आवश्यकता पड़ती है तो अपना संस्थान यही है, इसरो में, है ना। अच्छी ध्यान देना है, बेसिक भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछा। बंशीधर को किसकी की नौकरी लग गई थी? तो बंशीधर को जो है दरोगा की नौकरी लग गई थी। 5वां है आपका, झूरी के बैलों का नाम क्या था? तो झूरी के बैलों का नाम था, ये जो है हीरा और मोती ऐसा था ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हीरा और मोती। दोनों बैलों का नाम था और दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, है ना। इसके बाद हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे, हेलन केलर की पहली गुरु का नाम क्या था? तो एनी चुनियान नाम था, एनी सुलिहान। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलेंगे, सत्य सत्य की ओर बढ़ने वाले हैं। सत्य सत्य में आपका पहला एयर अलावा का जो है व्यंजन उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर चलिएगा हम बताएंगे आप सभी को, है ना। चलिएगा यहाँ पर तो देखेंगे, तो पहले का राइट आंसर आपको लगा देना है 5वें का पहला असत्य, दूसरा लगा देना है इसका भी असत्य, तीसरा लगा देना है यहाँ पर घास पर जो है चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये भी आपका असत्य। और चौथा हो जाएगा, अड़ियल शब्द का अर्थ होता है हठी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 5वां है आपका, यहाँ पर क्या है? 5वां है, धोखे से सफलता प्राप्त करना सम्मानजनक होता है क्या? तो ये आपका सरासर गलत है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका 6वां क्वेश्चन रहेगा, हेलन केलर की जो है तैराकी बहुत ही शौक था। हाँ, ये सही था। तो इस प्रकार से सत्य सत्य रहा अपन। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो भी डाउट्स हो कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अब पेपर जो है, आज का पेपर में यही पूरा आने वाला है। तो जो है विद्यार्थियों, आप इसको टॉप करने वाले हो अगर आप आज पढ़ के इसको निकल जाते हो तो, है ना। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, है ना। बाकी आपको सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना, अंशतः संयुक्त वचन को लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर देख लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर मेहमान के मन किसके लिए जो है जुगाड़ ला के आए थे, उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पहली बात तो 7वें का देख लो। इसके बाद हम 8वां का देखो, मेहमान, आपको ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लो, तद्भव की परिभाषा लिखना है। इसके बाद आपको 8वें का, तो 8वें का भी हो गया ना। 9वें का आपका रन फॉर यूनिटी, जो मैराथन दौड़ का उद्देश्य बताना था। तो इसके जो है लगभग जो है कितने किलोमीटर था? रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ जो है 30 किलोमीटर लंबी थी। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ के उद्देश्य सभी लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है द्वारा किए गए कार्यों के याद करके उन्हें सम्मान देना, ये जो है था। 10वां देख लो, अब्राहम लिंकन पत्र अपने पुत्र की शिक्षा के पाठ के आधार पर जो है कमजोर कौन था? तो बताना था। तो इसका राइट आंसर आपका लगा देना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट और ले लो। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कि हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है, लिखना है। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। हमारे गांव में जो है शहर में छोटे बड़े तालाब, झील आदि वे धरती के जो है मुल्लक पानी भरने जो है का काम करते थे। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार धीरे जो है रिस कर जो है छन कर जा मिलता है, और इससे हमारा भू जल भंडार जो है आपको समृद्धि होता है।
ये आपका हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन जो है मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चार्ट कहा गया है क्यों। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन रहा। तो इसका राइट आंसर मैंने आप सभी को बताया, बट आपको अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। हाँ तो बढ़ लिया ना। तो आपको देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है बचपन में मित्रों का नाम बताना। तो उनके जो है टोटल जो है कितने 3 मित्र थे। कौन कौन से। तो पहला है रामनाथ शास्त्री, अरविंद और जो है शिव प्रकाश चंद। ये आपका राइट आंसर हुआ। इसके बाद अगला है आपका देख लो 14वां का क्या है। जो पंडित जसराज को रसराज क्यों कहा गया है। तो ये जो है इसलिए कहा गया था क्योंकि पंडित जो है मोतीराम महाराज बोलते गाय के मोती बोलते जसराज को, ठीक ना। उसके जो है मायावती घराने के जो है ताल्लुक रखते थे और जसराज को राग में रग संगीत जो है बजता था और भारतीय शास्त्रीय गान को उन्होंने दुनिया में पहचान दिलाई थी। और जो है दिवंगत पूर्व जो है PM अटल बिहारी वाजपेयी प्यार से वह पंडित जसराज को रसराज कहते थे। बट इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां पेड़ पौधे हमारे लिए जो है फायदेमंद क्यों है। जो है इसलिए है ना क्योंकि वातावरण में शुद्ध रखने वाले संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे जो है अहम भूमिका निभाते हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और नमी बनाए रखते हैं। जहाँ पेड़ पौधे की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ जो है बरसात अच्छी होती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कामजी हाउस में कई पशुओं की हाजिरी के लिए जाती थी कि यह है इसमें जो है पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी ताकि कोई जानवर जो है कैद से भाग गया है या फिर मर गया है, इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उससे पता है क्योंकि हर रोज हाजिरी लगती थी ना, इससे पता चल जाता था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 17वां क्वेश्चन देखो। कवि के अनुसार जो है सच्चे प्रेमी कसौटी क्या क्या है उसको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 18वां क्वेश्चन को समझेंगे। तो 18वां क्वेश्चन चलिएगा उसको भी देख लेते हैं। तो 18वां क्वेश्चन ये रहा आपका। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। यहाँ इसका अथवा वाला रेलगाड़ी बस मोटरसाइकिल को अपने यात्रा की उस यात्रा का वर्णन करो अपने शब्द में। उपसर्ग किसे कहते हैं। अगला ये आपका रहा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन पानी का महत्व देखो। तो पानी पर आपको लिख देना है महत्व। ये आपका हो जाएगा। क्या आपके जीवन में पानी का क्या महत्व है तो इसको आप लिख लेना, है ना। इसके बाद आपको अगला चलिए 21वां क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसका भी राइट आंसर आप ध्यान से ना। तो उसका देखो पहले राइट आंसर देख लो, पूरा का पूरा नोट कर लेना, है ना। बट इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अपने परिचार को 3 दिन अवकाश से प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र लिखना होगा। ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आपको निबंध आ जाता है किसी भी प्रकार किसी एक पर रूपरेखा सहित, है ना। जैसे आप मेरे पुस्तक पर प्रिय पुस्तक पर लिख सकते हो, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यालय का पहला दिन और आदर्श मित्र पर भी लिख सकते हो। देख लो आपको पुस्तक पर यहाँ पर निबंध में आप सभी के लिए लाया हूँ। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ इस प्रकार से लिखना, है ना। तो आप आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी डाउट्स हो कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए विद्यार्थी इस प्रकार से इस वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के पेपर में सारे क्वेश्चन को छाप के आना, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से इस वीडियो में लगता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक लीजिए।